Bismillahirrahmanirrahim. Dears, in today's tutorial, our topic will be kidney disease. Kidneys clean the blood by removing waste material. So the basic concept of this very topic is that how kidneys perform the cleaning process of the blood. किस तरीके से वो हमारे ब्लड को क्लीन करते हैं वेस्ट मटेरियल से। हम जो फूड खाते हैं उस फूड से डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमारे ब्लड में जाती हैं और उसमें डिफरेंट चीज़ों में से जो है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या वो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है वहाँ पर पैदा हो जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो वहाँ से ब्लड में जाते हैं। और किडनीज़ जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, इसको क्लीन किस तरह से करता है, ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है इसका जो रोल है वो ये किस तरह से करते हैं। किडनी फेलियर्स अकर्स व्हेन द किडनीज स्टॉप फंक्शनिंग। जब किडनी काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी जब वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं सफाई का, तो हम इसको कहते हैं कि किडनी फेलियर जो है वो हो गई है या किडनी फेल हो गए हैं, अपने काम में जो है वो कामयाब नहीं हुए, जो क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे थे वो उनसे नहीं हो पाया। तो क्या वजह है कि ये क्लीनिंग प्रोसेस नहीं कर पाए, ये वजह क्या है? द मेन कॉजेज़ ऑफ किडनी फेलियर और इंजरी। अगर किडनीज़ को जो है वो इंजरी हो गई है तो ये जो है प्रॉब्लम होती है किडनी फेलियर की। इन्फेक्शन जो है, इंजरी के साथ जो है इन्फेक्शन साथ ही होते हैं। जब कहीं इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर एनवायरनमेंट में बहुत सारे ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स होती हैं जो कि उस इंजरी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उस इंजर्ड एरिया को ख़राब करते हैं, उसे इन्फेक्शन काज करते हैं। किसी को अगर डायबिटीज़ है, अगर वो शुगर का पेशेंट है, उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता, या उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर उसका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है एंड हाई ब्लड प्रेशर, और उसके खून का ब्लड प्रेशर जो है, इसका जो खून है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो काज करती हैं, किडनी को स्टॉप करती हैं। क्या क्या काजेज़ हैं इसके? नंबर 1 इंजरी के बाद इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन के साथ जो है डायबिटीज़ का होना और हाई ब्लड प्रेशर का होना किडनी के फेल होने के लिए काफ़ी है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। डायलिसिस जो है ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। डायलिसिस को आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि डायलिसिस इज़ द आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी। अगर आपके घर में या आपके फैमिली में जो है कोई किडनी पेशेंट हो और आपको इत्तेफाक हुआ हो उनके साथ हॉस्पिटल जाने का और उनकी डायलिसिस हो रहे हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक मशीन जो है वो लगा होता है जिसको डायलिज़र कहते हैं। डायलिज़र जो है वो क्या करते हैं? डायलिज़र जो है वो मशीन है जो खून को साफ़ करते हैं। खून जो है उसमें जाता है, खून उस वहाँ पर साफ़ होता रहता है और फिर बॉडी में वापस चला जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं पेरिटोनियम डायलिसिस और दूसरे को कहते हैं हेमोडायलिसिस। पेरिटोनियम डायलिसिस में आपने देखा होगा कि जो पेशेंट है उसके पेट के साथ जो है एक बैग लगा होता है, जो बेली बटन है या जो नाप है, यहाँ से जो है उसके वो पाइप एंटर करते हैं और ये बहुत तकलीफ़ दे प्रोसेस हैं। इसको दिन में 2-3 मरतबा जो है वो फिर करना पड़ता है। और जो हेमोडायलिसिस है ये वीक में जो है वो 1 मरतबा 2 मरतबा जो है वो उसकी वजह से करना पड़ता है। ब्लड की क्लीनिंग पर डिपेंड करता है कि अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। वैसे तो जो किडनी के डिज़ीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो कोई काम काज जो है वो ज़्यादातर कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो है हालत इस तरह की नहीं होती, वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो करते हैं तो एक्टिविटी फिर वो कर रहे हैं, मजबूरी है उसकी।
तो उसको जो है फिर बार बार जो है वो डायलिसिस करना पड़ता है, क्योंकि उसका खून जो है वो बार बार मटेरियल लेकर जाता है और बार बार उसमें वेस्ट मटेरियल जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, तो बार बार करना पड़ता है। और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में ये देखते हैं कि जो ये प्रोसेस है किडनी ट्रांसप्लांट में, इसमें एक हेल्दी पर्सन जो है वो फैमिली में जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी की अम्मी का जो है वो किडनी जो है वो प्रॉब्लम है, तो उनको उसका बेटा उसकी बेटी जो है वो किडनी डोनेट कर दें कि मेरे पास 2 किडनीज़ हैं, तो एक किडनी जो है वो मैं अपनी वालदा को जो है या अपने वालिद को डोनेट कर देती हूँ। तो इस वजह से उसके बॉडी से उस किडनी को निकाला जाता है, टिशू को मैच किया जाता है, यानी उसके बॉडी के टिशू लिए जाते हैं जिसने डोनेट करना होता है, और उसके बॉडी के भी टिशू लिए जाते हैं जिसको डोनेट किया जाता है। इन दोनों को मैच किया जाता है कि कहीं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं से ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रिजेक्शन ना कर दे, उसकी बॉडी जो है उस किडनी को एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए टिशू को मैच करना पड़ता है। ये जो है किडनी फेलियर के लिए जो है आपने टूल जो है आपके पास हैं, यानी ये ट्रीटमेंट्स हैं जो किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए अप्लाई होते हैं। किडनीज़ जो है इसके अलावा जो है क्या करते हैं, आल्सो अफेक्टेड बाय किडनी स्टोन्स। अगर किसी में जो है वो स्टोन्स जनरेट हो रहे हैं, किसी की बॉडी जो है वो स्टोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके खुराक में जो है ऐसे मटेरियल, ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं, जो आप आपस में जब मिलते हैं रिएक्शन करते हैं तो उनसे जो है वो स्टोन बन जाता है, जो किडनी स्टोन्स कहलाते हैं। ये अगर हो किसी के किडनीज़ में तो इसको भी जो है किडनी फेलियर का ख़तरा रहता है। किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट साल्ट्स आर एक्यूमुलेटेड इन द किडनी। हम डिफरेंट साल्ट जो है वो यूज़ करते रहते हैं और उस साल्ट से जो है हमारी बॉडी में स्टोन्स बनते रहते हैं, ये भी किडनी फेलियर का बायस बनता है। These stones can be broken by special types of shock waves. इन स्टोन्स को स्पेशली वेव्स होते हैं, शॉक वेव्स कहलाती हैं वो, जिसके ज़रिए इनको हिट किया जाता है और इनको तोड़ा जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देख लें, ये किडनी स्टोन्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो ग्रेश कलर के हैं, इन पर जो है ये शॉक वेव्स, ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस शॉक वेव से जो है इसको हिट किया गया है, और इसके हिट होने के बाद जो है आप इस थर्ड पिक्चर में देखिए कि इसके छोटे छोटे से जो है पिबल्स बने हुए हैं। किडनी स्टोन्स होते भी शॉर्ट ही स्मॉल ही हैं, 5 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है ये नहीं बनते, लेकिन किसी में जो है वो बड़ा भी जो है ये स्टोन बन सकता है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल स्टोन्स को जो हम देखते हैं इतनी साइज़ में जो है बहरहाल ये नहीं बनते, क्योंकि किडनी ख़ुद जो है इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते जितने कि हम नॉर्मल स्टोन्स को देख रहे होते हैं। तो इनको जो है ये लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं, इस प्रोसेस को जिसमें वेव्स के ज़रिए इस स्टोन को ब्रेक किया जाता है। स्मॉल पीसेस ऑफ दी स्टोन्स आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूराइन। इसके जो स्मॉल पीसेस बन जाते हैं, डॉक्टर जो है फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि किडनी फ़िल्टर करते वक्त पानी को वो ये जो छोटे पेबल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं स्टोन्स के, सैंड्स के, तो ये आपके बॉडी से यूरिन में पास हो जाए। लेस वाटर इनटेक जो है वो क्या करते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं, एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी डिजीज़। अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल नहीं कर रहे हैं, पानी जो है साफ़ नहीं पी रहे हैं, अच्छे जो है वो वाटर सप्लाई से जो है आप फ़िल्टर से पानी नहीं पी रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके किडनीज़ में जो है वक्त के साथ साथ किडनी के जो है स्टोन्स डेवलप होना शुरू हो जाएं। ये फैटल है, क्योंकि किडनीज़ जो है हमारे पूरे बॉडी के जो ब्लड है इसको 5 मिनट में क्या कर लेते हैं, साफ़ सुथरा जो है वो कर लेते हैं। अगर किडनीज़ जो है नहीं होंगे तो हमारा खून जो है वो गंदा ही रहेगा, और गंदा खून जो है हमारे बॉडी में 4-5 मिनट से ज़्यादा रहता है, तो हमें बहुत सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो डिजीज़ का सामना करना पड़ता है।
जिसमें एक किडनी स्टोन्स हैं। किडनी स्टोन्स के लिए जो है डॉक्टर्स डिफरेंट मेडिसिन देते हैं, क्योंकि ये जो किडनी स्टोन्स बनते हैं इसमें न्यूक्लिएशन प्रोसेस होता है, यानी साल्ट्स के जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं या जो एलिमेंट्स जिनसे ये बने होते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, इनके न्यूक्लियसेस जो हैं वो जुड़ते हैं, जिसकी वजह से स्टोन बन जाते हैं वक्त के साथ साथ, और किडनीज जो है ये नाकारा हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ थ्रेट जो है वो इंसान को मिलती है और लाइफ जो है उसकी डेंजर में आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये ट्यूटोरियल से जो है समझ आ गया होगा कि किडनी डिजीज़ क्या है। किडनी डिजीज़ जो है, जब किडनी जो है अपना काम करना बंद कर दें उसको किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर किडनी के काम करने ना करने को कहते हैं। किडनी काम क्या करते हैं, किडनी खून को साफ़ करते हैं, उससे वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं और फिर हम उसको अपनी बॉडी से जो है वो रिमूव कर देते हैं यूरिन के ज़रिए। अगर ऐसा जो है वो ना हो तो हमें जो है फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। किडनी स्टोन्स जो है वो किस तरह से बनते हैं और किडनी स्टोन्स को शॉक वेव से जो है कैसे ब्रेक किया जाता है, ये प्रोसेस जो है आपने डिस्कस किया। यहाँ पर जो है इस पे क्वेश्चन अगर आएगा तो आपने इसको इस तरह से आंसर करना है। होप दिस मेक सेंस। अगर कोई क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है इसको या जूम मीटिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।